अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का वीलॉग जो है वो मेरा तीसरा वीलॉग है समद अहमद वीलॉग्स के नाम से, समद अहमद। और दूसरा ये कि आज जो वीलॉग बन रहा है वो बेसिकली कुछ टाइम पहले अभी जो फ्लड आया पाकिस्तान में उससे रिलेटेड है। और आज हम जाएंगे नियर टू बलूचिस्तान, तो वहाँ पे चल के मैं आपको कुछ चीज़ें रिवील करने वाला हूँ। स्टे ट्यून विद अस। कार्डियोलॉजी या मेडिसिन या जो भी, उसमें तो अपनी जगह पर वैक्यूम है पाकिस्तान में। 2017 में 120 बेड्स थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेड फुली फंक्शनल हॉस्पिटल है। तो ये लोग आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं सही तरीके से। हाँ, पहुंच गए जी। अच्छा जी, अभी देखें, इत्तेफाक की बात है, चाबी अंदर रह गई थी, मेरा गेट बंद है। आप ये देखें, अब हम जा रहे हैं अंदर मुर्शिद हॉस्पिटल के। और यहाँ पे बेसिकली जितना पेशेंट आ रहा है इंटीरियर का, बलूचिस्तान का, ठीक है, वो आके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा रहा होता है। और हमें यहाँ के जो CEO साहब हैं, डॉक्टर काशिफ महमूद साहब, उन्होंने बेसिकली हमें अलाउ किया कि हम इसका विज़िट भी करें और लोगों को अवेयर करें कि यहाँ कितनी सस्ते यानी इकनॉमिकल प्राइस पे जो है मेडिकेशंस दी जाती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। आइए। जी व्यूवर्स, आपसे जैसे बात हुई थी मेरी स्टार्ट में कि मैं ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहा हूँ जिसका थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो भी दिया था कि किस तरीके से वो भलाई कामों में सबसे आगे होते हैं और एक अच्छी बुनियाद कायम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलने का शर्फ हमें कम हासिल होता है। और ये कहने को तो बंदों की मदद कर रहे होते हैं साइलेंटली, लेकिन असल में अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ऐसे सिलेक्ट करता है। तो उनमें से एक शख्स हमारे साथ हैं जो कि जिनका ताल्लुक मुझसे तकरीबन 2 साल से है और मैं इनको फलाई कामों में इन्वॉल्व हुआ। तो सर डॉक्टर काशिफ महमूद साहब, CEO। सर थोड़ा सा अपने आप बताएं कि आप किस तरीके से यहाँ रन कर रहे हैं और कब से हैं, और आप एज अ क्या कर रहे हैं यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल में। तो थोड़ा सा सर व्यूवर्स को आप अपने बारे में बताएं। श्योर। मैं सबसे पहले तो अपने हवाले से आपको बता दूं, मैं इसरा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 20 इयर्स हुए ग्रेजुएशन के बाद, एंड देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन इंटरनल मेडिसिन एंड फॉलोड बाय द कार्डियोलॉजी। बट ये कि मैंने फिर फील किया कोई 10-12 साल पहले कि जो क्लिनिकल जो कहलाती हैं डिसिप्लिन, जैसे कार्डियोलॉजी या मेडिसिन या जो भी, उसमें तो अपनी जगह पर वैक्यूम है पाकिस्तान में, कोई डाउट नहीं है। बट जो मैनेजमेंट में बड़ा एक मुझे गैप फील हुआ था, दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई चेंज माय माइंड एंड मैं मैनेजमेंट में आई वाज द डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल टिल 2017। 2017 में मैंने यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव। अब मुझे 6 इयर्स होने वाले हैं खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल जो हॉस्पिटल की जो या ओवरऑल जो पॉलिसी मेकिंग है पाकिस्तान में, दैट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वेरियस डायमेंशंस जिसमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। सबसे कॉमन मसले तो हैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। जैसे छोटी सी एग्जांपल लेना, डायबिटीज़। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। अनफॉर्चुनेटली हम तो हॉस्पिटल में देख रहे हैं द पेशेंट्स आर कमिंग विद कॉम्प्लिकेशंस। इवन अनफॉर्चुनेटली उनकी एम्प्यूटेशंस तक हो रही हैं, डीके के साथ आ रही हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, एक्यूट एमआई भी हो रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। बट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज पर काम करने की ज़रूरत है। सेम गोज विद साइकियाट्री एंड द न्यूरोलॉजी एंड ऑल अदर डिसिप्लिन्स। तो उस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त करंटली हमारे पास जो हॉस्पिटल है, अगर मैं उसको 2017 से कंपेयर करूं, तो 2017 में 120 बेड्स थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेडेड फुली फंक्शनल हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल विद ऑल द डिसिप्लिन्स। हम कैटर कर रहे हैं तकरीबन सारे प्रोविंसेस को पाकिस्तान से, बिकॉज हमारे पास कौमी सेहत कार्ड भी है। तो पंजाब से भी लोग आते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, दूर दराज से आते हैं, KPK से आते हैं, वज़ीरिस्तान से आ रहे हैं, एंड नो डाउट सिंध एंड कराची एंड बलूचिस्तान। तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमारे पास ऑपरेशन थिएटर सुबह 7 बजे से लेकर कोई रात के कोई 2-2:30 बजे तक फुली फंक्शनल रहता है। तकरीबन कोई 50 to 60 सर्जरीज रोज़ाना हो रही हैं हमारे पास।
रोज़ाना तकरीबन 2000 पेशेंट्स का इन्फ्लक्स इस हॉस्पिटल में। उनमें से काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो हाईली सब्सिडाइज्ड चार्जेस रेट्स पर डील किए जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो ज़ीरो पर एडमिट भी होते हैं कंसीडरिंग जो उनकी जो नॉन अफोर्डेबिलिटी है। और बस कुछ डोनर असिस्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारे जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है, हमारे पास क्लेफ्ट लिप सर्जरी फ्री होती है। देयर आर वेरियस अदर प्रोजेक्ट जिसमें फ्री सर्जरीज होती हैं फॉर द पेशेंट्स। इट एक्चुअली इटसेल्फ ये जो सेल्स और प्रोग्राम है वो भी बज़ाहिर इट्स अ फ्री प्रोजेक्ट फॉर द पेशेंट्स, क्योंकि उसकी जो मेथोडोलॉजी पेमेंट की इट्स थ्रू गवर्नमेंट स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। पेशेंट्स के लिए अलबत्ता फ्री है। तो तकरीबन कोई 70% ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो एक्चुअली कैशलेस फॉर्मेट पर हमारे पास एडमिट होते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट पॉसिबिलिटीज़, इन्फेक्शन कंट्रोल हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो। वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू द पेशेंट्स ऑफ ऑल दिस कैचमेंट एरियाज जिसमें आपसे जिक्र कर रहा था, इंक्लूडिंग जो दूर दराज के पेशेंट्स आ रहे हैं। बट ये गैप्स बहुत ज़्यादा है हेल्थ में, तो हमारी कोशिश है कि जैसे फार्मास्यूटिकल्स या जो भी हमारे मुख्तलिफ जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके साथ हम मिलकर काफ़ी काम करें। अभी रिसेंटली हमने फ्लड पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, वो भी टोटल कैशलेस कॉन्सेप्ट है। कोई तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। अभी तक हम कोई 65 कैंप्स कर चुके हैं फ्लड अफेक्टीज के लिए डिफरेंट एरियाज बलूचिस्तान और सिंध में। तकरीबन 25,000 पेशेंट्स फ्री कैटर हो चुके हैं उसमें। ऑलमोस्ट 2000 हॉस्पिटलाइजेशन हो चुकी हैं उस प्रोजेक्ट में फ्री। एंड उसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हुई हैं, डिलीवरीज भी हुई हैं, सीजर्स भी हुए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी हुई हैं। इस तरह से उसमें पर हम मिल्क सप्लीमेंट्स भी देते हैं। हमारे पास एबर्ट ने बहुत काइंड रहे हैं हमारे साथ और काफ़ी डोनेशंस दिए हैं मेरे पास इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन और मिल्क सप्लीमेंट्स भी। तो हम फ्लड अफेक्टीज को दे रहे हैं। वी आर डूइंग द बेस्ट पॉसिबिलिटीज, बट आई स्टिल बिलीव कि देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ द हेल्थ बर्डन एंड द सर्विसेज व्हिच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो हमारी कोशिश ये है कि हम दिन ब दिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हम एड भी करते जाएं इंशाल्लाह ताला, और जो बुनियादी ज़रूरियात कहलाती हैं पेशेंट्स के लिए उसको हम बेहतर से बेहतर करते जाएं इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। सर आपने ये सारी चीज़ें बताई, बिल्कुल ये तो लोगों को करना भी चाहिए, और जिस तरह आप कर रहे हैं काम, मेरी बस वेल विशेस आपके साथ हैं। सर इसके अलावा भी मैंने पर्सनली यहाँ विज़िट भी किया था, तो मैंने ये देखा कि आपने अपना बड़ा सा रूम था, आपको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिली थी, वो आपने पेशेंट्स के लिए छोड़ के और आप एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए, और वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरा डिपार्ट उठा के और आप छोटे-छोटे आपने कमरों में उनको शिफ्ट कराया। और वहाँ पे जो अभी मैं विज़िट भी करूँगा वैसे भी, कि वहाँ आपने बेड्स लगा दिए पेशेंट्स के लिए, ताकि उनको सफ़र ना हो, वो बाहर ना बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बल्कि उनको यहाँ फर्स्ट एड फर्स्ट प्रायोरिटी पे दी जाए। दैट इज़ मार्वेलस, दैट इज़ मार्वेलस। थैंक यू। देखिए मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे समझ भाई कह रहे हैं। किसी भी डॉक्टर को ओवरऑल एक ग्रूमिंग इस तरह से की जाती है कि जब कभी मसाइल आए तो डॉक्टर्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत हाई लेवल की सेक्रीफाइसेस। हम जब ट्रेनिंग से गुजरते हैं मुख्तलिफ फेजेस से, तो हमें ये सब चीज़ें ग्रूम की जाती हैं। मैं फ़ॉरेन में भी रहा हूँ, तो कुर्बानी या जिसको सेक्रीफाइस बोले डॉक्टर्स की ज़िंदगी का ऐसा होता है। ये जो जैसे असलम भाई कह रहे हैं, अब हमारे पास एक्चुअली एडमिन ब्लॉक काफ़ी बड़ा हुआ करता था, पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बढ़ता जा रहा था फ्लड इफेक्टीज के, और डेंगू एपिडेमिक आई अभी रिसेंटली जो भी खैर चल रहा है। तो एक्चुअली वी डिसाइडेड कि हम एडमिन ब्लॉक को श्रिंक डाउन कर लें। अभी एडमिन ब्लॉक हाईली श्रिंक होकर छोटे छोटे कमरों पर मुश्तमिल हो गया। जो बड़े हॉल्स थे वो उसको हमने एक आर्किटेक्ट से मशवरा करके वो भी हमने वार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो वी एक्चुअली एक्सपेंडेड दोज एरियाज टू द गायनी एंड अदर जो रिक्वायरमेंट्स थी पेशेंट्स की। तो कोशिश यही है कि हमारी जो भी कुर्बानियाँ वो पेशेंट्स के लिए किसी लेवल पर भी इंशाल्लाह ताला उनको हर लिहाज से बेस्ट सहूलतें मिले। हमारे पास एक अच्छी बात ये कि ना सिर्फ पेशेंट्स, इसके अलावा जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक टिपिकल होता है कि हर पेशेंट के साथ 1, 2, 3 अटेंडेंट्स आते हैं, तो उनकी रिहाइश का भी एक बंदोबस्त फ्री होता है हमारे पास। क्योंकि वो नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें बेचारे वो फुटपाथ पर बैठे होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अनएथिकल भी होता है। वो खुद बीमार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अटेंडेंट्स के साथ, तो उनकी रिहाइश के भी बंदोबस्त हमने सेपरेट रखे होते हैं। तो पेशेंट्स फिर उसके अटेंडेंट्स, विजिटर्स उनके जो आते हैं, उन सबका एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक मैकेनिज्म है, और आगे भी कोशिश है कि उसको बेहतर से बेहतर करते जाए इंशाल्लाह ताला। ये हॉस्पिटल वैसे 32 एकड़ पर मुश्तमिल है। हमारी कोशिश यही कि इंशाल्लाह ताला और उसको जो भी मजीद बिल्डिंग्स बनाकर चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते जाए और टेक्नोलॉजी को भी और इम्प्रूव करते जाए इंशाल्लाह ताला। सर इसमें आपने एक बात की कि आप जो है जितनी रिहाइश उनको फी दे रहे हैं, जो अटेंडेंट्स वगैरह आते हैं, तो इसमें मैंने सुना है कि आप उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खाना भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
जो कि यहाँ हो सकता है मे बी कि वो लोग शायद एक दिन का जहाँ उनका ट्रीटमेंट हो तो वो 2 दिन भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन क्योंकि हालात जो इंटीरियर के हैं वो बद से बदतर होते चले गए। और इस सैलाब के बाद ये जो आया है उसमें आप लोगों ने जिस तरह जाके वहाँ विजिट किया है और जैसे काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो आप अपने या जो भी लोग देखने वाले हैं उनको क्या एक मैसेज देंगे, क्योंकि डोनेशन के बगैर नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको भी बैकअप अपना स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आप भी लोगों से इमदाद लेंगे तो आप आगे डिलीवर कर सकते हैं। तो अपना कोई ऐसा आप बताएं हमें कि जो देखने वाले हैं, अगर कुछ बाहर फॉरनर्स हैं या जो भी हैं वो डोनेशन देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, और किस तरह अगर ऑनलाइन कोई ऐसा तरीक़ेकार है जिसपे आपको मुर्शिद हॉस्पिटल के नाम से दे दी जाए तो उसको आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि मैं एक कवरेज आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करूँगा। जिस तरह आप कैंपिंग में जा रहे होते हैं और 2-2 दिन अपने स्पेंड कर रहे होते हैं, घरों को छोड़ के लोग जा रहे होते हैं, डॉक्टर्स इवन आप खुद उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, तो आप कोई ऐसा लोगों को मैसेज दे दें जिसमें हम सबटाइटल उसमें दे देंगे कि अकाउंट नंबर है, या लोगों के पास डायरेक्ट, क्योंकि हर कोई किसी के लिए फिजिबिलिटी नहीं होती, अकाउंट नंबर दे दिया जाए तो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट और फौरन हाथ के हाथ ऑनलाइन पेमेंट्स आपको भेज सकते हैं। तो सर वो अगर आप समन साहब, असल में ये जो आपका एस्पेक्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि चूंकि चंद हॉस्पिटल्स ऐसे होंगे पाकिस्तान में स्पेशली जो फूड सर्विस फ्री देते हैं, वरना नॉर्मली फूड सर्विस या तो नहीं दिया जाता है या फिर चार्जेस के साथ दिया जाता है। तो हमारे फूड सर्विस फॉर ऑल द पेशेंट्स, वेदर दे आर नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हो, पीडब्ल्यू के पॉकेट्स में हमारे पास एडमिट हुए हो, हमारे प्रोजेक्ट्स में एडमिट हुए हो या सेल्फ कार्ड में एडमिटेड हो, प्राइवेट पेशेंट, सबके लिए फूड की बेस्ट कैटेगरी इनको सर्व की जाती है। सुबह नाश्ता, इसी तरह से दोपहर का लंच और डिनर, और उसमें बल्कि मिल्क भी ऐड होता है, जूसेस ऐड होते हैं, तो दे गेट द फ्री फैसिलिटी फ्रॉम अस। जहां तक ताल्लुक है वो जो आपका क्वेश्चन है कि हो सकता है वो 1 दिन से 2 दिन रहे, ऑनेस्टली असल में हमारे पास चूंकि इन्फेक्शन कंट्रोल क्वालिटी इश्यूज डिपार्टमेंट बड़े स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं, तो वो हमारा जो एवरेज स्टे है वो बड़ा लिमिटेड स्टे है इस वक्त। यानी एक पेशेंट जो एडमिट होता है वो हमारी कोशिश होती है कि उसको डे केयर में ही चीजें देखकर उसको शाम को घर भिजवाएं, बहुत ज्यादा दूसरे दिन या तीसरे दिन। यानी हमारा हार्डली कोई पेशेंट है जो 3rd डे या 4th डे पर जाता होगा, वरना 1 डे या 2 डेज। नो डाउट उसका रीजन वो नहीं है फूड रिलेटेड, बट चूंकि हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को अननेसेसरी कोई खुदा ना हॉस्पिटल रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या कोई सी चीज ना हो। अब प्लस ये कि जाहिर है इट्स एन इशू कि हमारे पास रोजाना 100+ एडमिशंस भी होते हैं, तो हमें जाहिर है एक साइकिल मेंटेन करनी होती है, न्यू एडमिशन न्यू जो डिस्चार्जेस को अकॉर्डिंगली। बाकी डोनेशंस यस एब्सोल्युटली हमारे लिए एक रुपए की अपनी इंपॉर्टेंस है, एक एक चीज काउंट करती है अल्टीमेटली। हम अभी सूचर्स यूज कर रहे हैं तो भी एथिकॉन के बेस्ट सूचर्स, कोई भी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वी डू रिक्वायर डोनेशंस। आई एम थैंकफुल कि आपने इस मौजू पर बात की। मैं अभी अकाउंट की डिटेल्स शेयर भी करता हूँ, अकाउंट नंबर, सो दैट अगर कोई अगर डोनेशन देना चाहे तो हमें ना सिर्फ खुशी होगी। हमने अभी रिसेंटली एक ये भी किया है कि हमने कॉस्ट हर चीज की एक डिफाइन करके एक डोनर्स को दी हुई है कि डेंगू का एवरेज कितना खर्चा आ रहा है या फ्लड इफेक्ट का एवरेज कितना खर्चा आ रहा है। तो अगर कोई डोनर एक पेशेंट भी अगर स्पॉन्सर करे तो इट विल बी हाईली रिवॉर्डफुल फॉर हिम इंशाल्लाह। और हर ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे हॉस्पिटल का थोड़ा सर्वे करते हैं, कुछ फ्लड रिलीफ कैंप में जो जितने पेशेंट्स आए हुए हैं उनका थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ कैसा माहौल मिल रहा है और क्या चीज़ें उनको बेसिक नीड्स मिल रही हैं। आइए।
अच्छा, ये हमारा फ्लड रिलीफ कैंप का काउंटर है। यहाँ पे इतने पेशेंट्स आ रहे होते हैं, जिसमें ये पीछे भी आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया पे बैठे हुए हैं, 1 बाय 1 बुला रहे हैं, वरना लाइन की जो है यानी बहुत लंबी लाइन यहाँ लगी हुई थी। तो खैर यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं और स्लिप काउंटर ये है। आइए इनसे बात करते हैं। सर आप कैसे? सर थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि अभी पेशेंट का फ्लो कितना चल रहा है, और अभी आपने लाइन को तो ख़त्म करवा के बैठा दिया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप पर डे कितना पेशेंट आप यहाँ इनरोल्ड हो रहा है? 300-350 पेशेंट हम रोजाना के। ये फ्लड रिलीफ वाले ओपीडी के पेशेंट्स हैं? ओपीडी के पेशेंट, उसमें एडमिशन वगैरह सारा कुछ हम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो जितने भी लोग आ रहे हैं, ये इनको मेडिकेशन वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं? हो गए, लैब टेस्ट वगैरह सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, ये इसमें से एडमिट पेशेंट कौन से उस पे फर्स्ट फ्लोर पे है वार्ड? फर्स्ट फ्लोर पे अलग, नीचे भी होते हैं कुछ गायनी के पेशेंट भी होते हैं, वो हमारे नीचे होते हैं। सर्जिकल पेशेंट ऊपर होते हैं, किसी को आईसी की नीड होती है तो आईसी में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ये बताइएगा सैटरडे और मंडे क्या रश चल रहा है अभी, और ज़्यादातर पेशेंट कौन सी बीमारी के साथ यहाँ रिपोर्ट? ज्यादातर तो यहाँ पे वही नजला, खांसी, फ्लू के साथ है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ठीक है। अब गायनी वाले पेशेंट आते हैं जो आपको पता है प्रोसेस होता है, लाइन बन गया, उसमें जा रहे होते हैं। और बाकी जो यही होता है कि क्रिटिकल पेशेंट आते हैं तो वो भी मलेरिया डेंगू के साथ होते हैं। ठीक है। कुछ फ्रैक्चर वाले आ जा रहे हैं, कुछ ऑपरेट हो जाता है ऐसा कि ठीक है। क्या नाम, हर्निया हो गया, फिशर हो गया, ये सारे एडमिशन भी आ रहे होते हैं। ठीक है। मेरी वालदा का पिता का ऑपरेशन है, लिख के दिया है, अभी ये लोग फिर नहीं करके दे रहे, तो ठप्पा लगाएंगे तो उसका ऑपरेशन होगा। अच्छा, ठप्पा लगेगा बस हो जाएगा। फिर आप कहाँ से आए? हम लोग शाहरुख से तो इतनी दूर से यहाँ? खाना बारिश की वजह से आए थे इधर। तो रिश्तेदार आपका वहाँ पे बारिशों में क्या हाल हुआ है अभी? बारिशों में पानी है, लेटरों तक पानी है। अभी यहाँ पर रिश्तेदार है, कोई कजन है, कोई मामू है, इधर काम करते हैं, उनके पास आए थे। अभी वालदा का तबीयत सही नहीं था तो दिखाया तो बोला पिता का ऑपरेशन होगा। अच्छा, और भी लोगों को बीमारियां हुई उससे? हाँ ना, वो तो है। ठीक है। और दूसरा ये कि आप कब से आए हुए हैं यहाँ कराची? हमारे को 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। ठीक है। तो अभी वहाँ फोन वगैरह किया, कांटेक्ट किया, किसी राब्ता किया कि क्या हालात चल रहे हैं? अभी पानी थोड़ा सूख गया है। ठीक है। मौसम सही है, लेकिन ये है कि सूखने के बाद भी तो अभी टाइम लगेगा, बंजर जमीन हो जाएगी और बीमारियां वैसे ही बढ़ी पड़ी हैं। आप कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान से, लसबेला बलूचिस्तान। दसबेला बलूचिस्तान से। तो सैलाब मुतासिरीन में से हैं आप? जी हाँ, क्या हालात हैं अभी वहाँ के? सही है, अभी कुछ नॉर्मल हो गए। नॉर्मल हो गए? तो आप यहाँ कब से हैं कराची में? ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो वहाँ हालात बिल्कुल कैसे हो गए? अभी कुछ नॉर्मल चल रहे हैं। अच्छा, और जब वो पूरा सैलाब आया था तब क्या सिचुएशन थी? वहाँ पर बहुत खराब थी। अच्छा, तो खाने को पीने को ये सब गवर्नमेंट ने कुछ किया, कुछ आवाम ने किया। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद की। आप कुछ यहाँ से भाइयों ने सन बलूचिस्तान से कोई कहाँ से वो बेचारे लेके आए। अच्छा। से तौर पे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आप किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? यहाँ हमारी बहू एडमिट है। अच्छा, एडमिट है। ठीक है। तो वहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं था? नहीं, वहाँ नहीं है ऐसा कोई। अच्छा, तो आप यहाँ पहली दफ़ा आए? नहीं, यहाँ तकरीबन 2 मरतबा है। 2 मरतबा आए। तो कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है इस हॉस्पिटल का। बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, अच्छा। सब ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इन लोगों के लिए, ये जितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं मालिकान के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? ये मैसेज वो भी देखेंगे आपका? इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हम लोगों का काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। जिंदगी देने वाला अल्लाह है। बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। बस दुआओं में इन लोगों को भी याद रखें, ये अल्लाह रसूल करने वाले लोग हैं। अल्लाह सबको अल्लाह दे तौफीक, ऐसे बंदों को जो इन हॉस्पिटलों की मदद करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं। बस ये वो लोग होते हैं जो बस नाम अपना आगे नहीं लाते और गरीबों के लिए डोनेशन अल्लाह देते वाले हैं। बंदे, अल्लाह इनको और बहुत दे। नहीं, आमीन आमीन आमीन। चल ठीक है सर, थैंक यू। ये है सिटी स्कैन डिपार्टमेंट जो कि इन्होंने रिसेंटली अभी बनाया है यहाँ, और आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, हम समद अहमद व्लॉग से आपकी यहाँ थोड़ी सी कवरेज दे रहे थे रिगार्डिंग यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही लोअर मिडिल, यानी बिल्कुल ही आप कहें कि फ्लड रिलीफ वाले भी आ रहे हैं, और जो नॉन अफोर्डिंग क्लास है वो भी आ रही होती है। थोड़ा सा मुझे यहाँ थोड़ा सा व्यू कराएंगे कि आपके पास कैसी सिटी स्कैन मशीन्स हैं और कहाँ की हैं? थोड़ा सा ओवरव्यू देना।
रेडिएशन ये देखें जी, ये है मुर्शिद हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की मशीन जो कैनन वालों की लगाई है इन्होंने। ये कितने की कॉस्ट कर रही होगी? 3 से 4 करोड़ की मशीन है ये। और यहाँ आप जो सिटी स्कैन कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। ओहो माशाल्लाह जी, इसको तो दिखाएं आप लाजमी, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। और इतनी अच्छी सर्विसेज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा ये किस चीज़ के लिए है मशीन सर? आप जरा करीब आ जाइएगा। अच्छा ये रूम टेम्परेचर को मेंटेन करती है। क्या कहलाता है? एम्पलीफायर, प्यूरीफायर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही है। और इसकी क्या कॉस्ट आ रही है अभी? ये 50,000 रुपये की जो सिर्फ रूम को टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने डिवाइस लगाई है, वो तकरीबन 50,000 की ऐसी लगा दी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का काम किया हुआ इन्होंने। आइए ये अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इनका कंसोल एरिया ये है, जिससे ये यहाँ से डायरेक्शन दे रहे होते हैं। यहाँ शीशा लगा हुआ है और ये यहाँ बैठते हैं और पेशेंट को फिर गाइड कर रहे होते हैं। सिस्टम इनके पास लगा हुआ है, स्कैनर, मशीन वगैरह, हाथ के हाथ सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब चलता है यहाँ। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं आगा खान में आ गया हूँ। मुर्शिद हॉस्पिटल तो लग ही नहीं रहा है। अच्छा ये तो हो गया सिटी स्कैन। अब हम चल रहे हैं ज़रा इमरजेंसी की तरफ, जो कि शोबा हादसात है। वहाँ पे ये लोग किस तरह कवरेज दे रहे हैं, पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और किस तरीके का काम चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक? नेवल से आए हैं। नेवल से आए हैं। क्या मसला है आपके साथ? यार ये इसके दिमाग में ना बुखार है। अच्छा तो फोन की उल्टी शुरू हो गई। ओहो फिर अच्छा। उसके बाद है ना रात को लेके आया था, पूरी रात यहाँ पे हॉस्पिटल में था। 4 बजे छुट्टी दी इन्होंने। 4 बजे के बाद घर लेके गए और सुबह फिर 7:30-8 बजे फिर लेके आ गए। फिर दोबारा तबीयत खराब। अच्छा तो ये लोग आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं सही तरीके से? बहुत अच्छा। चलें अच्छा है। और यहाँ आप नेवल से यहाँ तक आए हैं, तो आपको कोई परेशानी यहाँ हॉस्पिटल स्टाफ से या नहीं कुछ? मुझे किसी चीज़ से आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। कितनी अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं खुद खुश हूँ। अच्छा ये आपके कौन है? मेरे छोटे भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, दुआएं हैं हमारी कि भाई की जल्द से जल्द सेहतयाब हो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? होश नहीं कर रहे ना, सिटी स्कैन किया है ना। अच्छा सिटी स्कैन के कोई सिटी स्कैन के चार्जेस वगैरह दिए आपने कोई? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से भाई आए हैं आप? हम लसबीला से लसबीला से आए हैं। किस बीमारी से आप? ये सर थोड़ा पेशाब वगैरह का मसला है इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसके साथ है? ये रवि तो मेरे साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से आए हैं? आज ही आए हैं? आज आए। अच्छा तो अभी क्या प्रोसीजर चला आपका? अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कल आएगा, तो इसी वजह से कल इंशाल्लाह वापस आएंगे। अच्छा डॉक्टर आएगा कल। तो अब आप क्या करेंगे आज? आज लोग हम जाएंगे अब तो अब तो अभी। रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे करेंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं लसबीला वगैरह या इस टाइप के जो शहर हैं, वहाँ पे इस टाइप की आपको फैसिलिटीज़ देखी हैं आपने को? नहीं सर वहाँ पे नहीं है। नहीं है। इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं इलाज कराने, पहले कभी आए हैं? नहीं फिर नहीं मेरे पास। फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। और आपके डॉक्टर कब तक का टाइम है? कल 2 से 5। कल 2 से 5। तो अब आप क्या करेंगे? आज हम जाएंगे उधर अफ्रीका में, वहाँ पे ठीक है। मेरे रिश्तेदार वहाँ पे करेंगे ठीक और है। कल इंशाल्लाह 2 बजे। 2 बजे आएंगे। तो ये आपको मुर्शिद हॉस्पिटल आने का मशवरा किसने दिया था? ये वहाँ से ये बहुत बंदों ने इलाज करवाया था, उन्होंने हमें बोला कि आप मुझसे चले जाओ। उन्होंने क्या बताया था आपको? कि मुर्शिद में इलाज सही हो रहा है। अच्छा। और चले जाओ। अभी क्या हालात हैं लसबीला के? अभी भी हालात वही है, ऐसी बीमारी ये बहुत हालत है। अभी बारिशों में क्या हुआ है? बारिश हुई, अभी तो बारिश बंद हो गई, लेकिन जो नुकसान हो गए, रोड टूटे हुए हैं, कोई सहूलत नहीं, कुछ नहीं। आप एक गाड़ी में बंदा अगर बैठता है, जो गाड़ी पहले बस करो 1.5 घंटे में पहुंची, वो अभी 3-3.5 घंटे में। यानी बहुत सारा लोग इधर नकल मकानी कर रहे हैं। चलें ठीक है, आप जो है हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर, ठीक है। चलें थैंक यू। हजरत अपना नाम बताइएगा पहले तो। गुलाम नबी से। गुलाम नबी। गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब ये बताएं आप यहाँ किस बीमारी
के लिए दिखाने के लिए आए हैं? उनको ये बच्चे का माँ बनने के लिए डिलीवरी का मसला? डिलीवरी का मसला था। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम तो शिकारपुर से आए थे, सैलाब में आए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वापस हम नहीं गए। कब से आए हुए हैं आप? शिकारपुर इधर हम्म, कल से आए हैं। नहीं शिकारपुर से कराची की तरफ कब आए हैं? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अभी तो बस मजदूरी कर रहे हैं, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। अच्छा, वहाँ क्या करते थे आप शिकारपुर में? अभी वो खेती बाड़ी का काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ आ गए हैं, परेशान। कितने लोग हैं आपके ऊपर, जिम्मेदारी कितने लोगों की है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 बेटे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बेटी हैं। माशाल्लाह। शुक्र ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बिल्कुल। 8 भाई हैं हम। तो पूरी फैमिली मूव कर गई आपकी? अब वही भाई ने ना, हमारा ना जमीन है ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें? वहीं पे रहते हमारे। अभी खेती बाड़ी होती थी। तो अभी हालात कैसे चल रहे हैं? आप तो काफी हद तक बेहतर हो गया होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कभी गाड़ी में जाते हैं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, बस अल्लाह का एहसान है। जो वक्त निकल रहा है, शुक्र अल्लाह का एहसान है। ठीक है। तो आप जो है, ये क्या बोला इन्होंने, देखा डॉक्टर ने? जी जी, कल से देखा हुआ है, जो 3 ड्रिपें लगी हुई है खून की। अच्छा बोले अल्लाह मालिक। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो है, ये किसने मशवरा दिया था कि मुर्शिद हॉस्पिटल जाएं? हमको वही तो पड़ोसी वाले थे, एक तो कल न परसों लाए थे, उसकी पड़ोसी मेरे बेटे थे, वो कब के आए हुए थे। ठीक है। जब हम सुबह की रात का टाइम था, उसने बोला यार ये मसला मेरी बीवी का था, मैं ऑपरेशन हो गया, बच्चा हो गया, तुम भी। मैंने बोला यार मेरे साथ भाभी का ये मसला है, ये जल्दी करो, मुझसे हॉस्पिटल चले जाओ। ये देखें आप, किस तरीके से टेस्ट वगैरह कर रहे हैं ये लोग। जो लोग नीडी लोग हैं उनके लिए आप लोग क्या फ्री ऑफ कॉस्ट भी करके दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा PW है, उसमें होता है सारा। हैं? अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, ये 24/7 खुली हुई है? यस। जी भाई, क्या लेके जा रहे हैं आप? हैं? सॉफ्ट डाइट है। किन पेशेंट्स के लिए है ये? जो डेंगू वाले होते हैं। अच्छा, डेंगू वाले। ये दलिया तो नहीं है? दलिया है भाई। इस तरह रैपिंग शीट के साथ इस टाइम पे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है, नीट एंड क्लीन। ठीक है, थैंक यू। ये काशिफ साहब का रूम था, आप देखें, रूम साइज देखें। ये काशिफ साहब का अपना रूम था, ये वेटिंग एरिया था, ये इनका रूम था। अब आप देखें ये स्पेस कितनी इन्होंने छोड़ दी है, और एक स्कैटर्ड कमरे में बैठ गए जाके कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करें। अभी ये गायनी है, बेसिकली पेशेंट फाइल भी रखी हुई है, तो अभी पेशेंट नहीं थे, तो हमने यहाँ का फिर सर्वे करना था। सर्वे हो रहा है हमारा साथ साथ। अब ये गायनी है, तो डेफिनेटली फीमेल पेशेंट्स होती हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा होता कि हम इस तरह से वो करें। जी, अब हम आ गए हैं जी, एंड कर रहे हैं अपने ब्लॉग का इस वक्त, और हम आ गए हैं जी सलू साहब के पास और काशिफ के पास, और इनकी सारी फैसिलिटीज़ हमने और सारा एरिया कवर कर लिया है मुर्शिद का, जिसमें आउटस्टैंडिंग सर आप लोगों ने चीज़ें यहाँ इम्प्लांट की हुई हैं और विशेष बेनिफिट्स दे रहे हैं। हमने थ्रू आउट हर डिपार्टमेंट जाके सर्वे किया, पेशेंट से भी हमने उनसे पूछा, फीडबैक लिया, और सबने माशाल्लाह से आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक दिया। अल्लाह का शुक्र। तो सर ये आपके लिए क्रेडिट है बहुत बड़ा कि आप जिस पोस्ट पर बैठ के ये काम देख रहे हैं और सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर उन पेशेंट के बिहाफ पे, क्योंकि वो दुआएं दे सकते हैं आपको और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेडिकेशन से लेके फूड, उनकी रिहाइश आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं सर। हेड बहुत शुक्रिया आपका। अब जिस्मान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी हैं, आई हैव बीन इन द फॉरेन कंट्रीज एज वेल, आई हैव बीन इन सम अदर वेरी जिसको बोले ना प्योरली कमर्शियल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन कराची एज वेल। एक जो खूबसूरत ये फलाई हॉस्पिटल की, वो आपको मुर्शिद में नज़र आएगी, या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, एनी एरिया, एनी प्रोविंस, मतलब आपको लिटरली वजीरिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर से लेकर आपको सिंध के दूर दराज इलाके, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके के लोग आपको नज़र आएंगे। बलूचिस्तान में तुर्बत से लेकर पेशेंट्स आते हैं। कहने का मकसद है कि यहाँ वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट पॉसिबिलिटीज फॉर द पेशेंट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब हम जो है अपना वीडियो एंड कर रहे हैं, और सर मैं आपका जो पैकेजेस हैं
वो इंशाल्लाह ये डिस्क्रिप्शन पे शो हो जी, जी। जाएंगे, और वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और डिटेल आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा मुर्शिद हॉस्पिटल का, जिसमें हम फर्दर ऑन उस पे पेशेंट जो है वो फॉलो अप दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सो नाइस ऑफ यू। बहुत